मेरा नाम अवैस ज़फ़र है। मेरा ताल्लुक़ लाहौर के इलाके सेक्रेटेरिएट से है। अमेज़ॉन से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 2015-16 से है। पर मंथ जो है मेरी इनकम अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख के करीब हो जाती है। पेंडेमिक के बाद जिस तरह से लोगों ने ई-कॉमर्स की तरफ आना शुरू किया है तो डेफिनेटली अमेज़ॉन इज़ द राइट चॉइस और द बेस्ट चॉइस। फैसलाबाद में कुछ ऐसे जाइंट्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट और यूके में, यूएस में टॉप सेलर्स हैं। मेरा नाम अवैस ज़फ़र है। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली लाहौर के इलाके सेक्रेटेरिएट से है और अमेज़ॉन से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 2015-16 से है। मैंने एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम स्टार्ट किया था और उसके बाद फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जो है सर्विसेज दी और स्टिल इस तरह से कुछ अच्छी इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रहा हूँ। बेसिकली ये आपकी अपनी एफ़र्ट पे है कि आप किस हद तक जाना चाहते हैं। मैंने कोई भी टारगेट अपना नहीं सेट किया हुआ कि जी मैंने सिर्फ एक स्पेसिफ़िक इनकम तक जाना है। मैं हमेशा बेहतरी के लिए कोशिश करता रहता हूँ और उसमें स्टार्ट ऑब्वियसली मैंने भी बिल्कुल ज़ीरो से किया था। जब एक इमोशनल टच था मेरी इस फील्ड में आने का, और वो इसी तरह से था कि मेरे वालिद साहब 2015 में गवर्नमेंट एक जॉब से रिटायर हुए थे और उनकी कोई पेंशन का कोई सिलसिला नहीं था, तो ऑब्वियसली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर थी। तो मैंने फिर अमेज़ॉन की इस फील्ड को चुना। मुझे कुछ दोस्तों ने, अहबाब ने, जो कि बाहर के मुल्क होते हैं, उन्हीं से पता चला। फिर मैंने फ्रीलांसिंग के तौर पर इसको सीरियस लिया, इसको सीखने की कोशिश की और उसके बाद इससे अर्निंग स्टार्ट की। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है पर मंथ जो है मेरी इनकम अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख के करीब हो जाती है। अमेज़ॉन बेसिकली एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और आज की जदीद दुनिया में दुनिया का बेहतरीन B2C ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस वक्त अमेज़ॉन है। ये डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में काम कर रहा है। आप चाहे एज अ सेलर भी इस पर बिज़नेस कर सकते हैं या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर भी इस पर डिफरेंट बिजनेसमैन्स को जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने अमेज़ॉन को इस वजह से चूज़ किया था बिकॉज़ उस वक्त एज सच कोई दराज या पाकिस्तान में इस तरह का कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतर नहीं चल रहा था। तो उस वक्त ई-कॉमर्स में सबसे बेस्ट अमेज़ॉन था और स्टिल आज भी कोविड के बाद से जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो पेंडेमिक के बाद जिस तरह से लोगों ने ई-कॉमर्स की तरफ आना शुरू किया है तो डेफिनेटली अमेज़ॉन इज़ द राइट चॉइस और द बेस्ट चॉइस। बेसिकली अमेज़ॉन पर बिज़नेस करने के 3 तरीक़ाकार हैं। एक प्राइवेट लेबल हम लोग कहते हैं, दूसरा उसके बाद होलसेल और तीसरा ड्रॉप शिपिंग है। आपकी एक्सपर्टीज़ जिस भी बिज़नेस मॉडल में लाए करती हैं उसके अकॉर्डिंगली आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं जो एक्सपर्ट हूँ बेसिकली प्राइवेट लेबल का हूँ। मैं प्राइवेट लेबल से रिलेटेड सर्विसेज ऑफ़र करता हूँ। अब बेसिकली प्राइवेट लेबल जो है उस पर ये होता है कि आप अपनी पसंद की कोई प्रोडक्ट चूज़ करते हैं जो कि ऑलरेडी या तो मार्केट में बिक रही होती है या फिर ऑब्वियसली ऐसी कोई प्रोडक्ट जो कि मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी उसमें कोई ना कोई यूनिकनेस ला के आप मार्केट में उसको बेचना स्टार्ट करते हैं। ये प्राइवेट लेबल होता है जिसको आप अपने ब्रांड, अपने ट्रेडमार्क के अंडर लॉन्च करते हैं। इसके बाद होलसेल होता है जिसमें कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो कि मार्केट में अच्छी सेल्स जनरेट कर रहा है, आप उसको उसी के ब्रांड से बल्क में बाय करते हैं और मार्केट में कंपेटिटिव प्राइस पे सेल कर देते हैं। इसके बाद ड्रॉप शिपिंग है। आप इसमें ये देखते हैं कि अमेज़ॉन पे एक प्रोडक्ट किस प्राइस का बिक रहा है और अमेज़ॉन के अलावा किस और सोर्सिंग ऑप्शन से ये सस्ते में मुझे मिल सकता है। तो आप अमेज़ॉन पे ये शो करते हैं कि जी मैं भी इस प्रोडक्ट का सेलर हूँ, और जब आपको ऑर्डर आता है तो आप बगैर इन्वेंट्री होल्ड किए दूसरे सोर्स से डायरेक्ट कस्टमर को ऑर्डर डिस्पैच करवा देते हैं। ये 3 तरह के बिज़नेस मॉडल्स हैं। इनमें आपका इंटरेस्ट जिस भी बिज़नेस मॉडल में हो उसके अकॉर्डिंगली आप सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल में मेरी एक्सपर्टीज़ होने की वजह जो ज़्यादा है वो यही है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा बना बिकॉज़ इसमें आप किसी और ब्रांड पे, किसी और सेलर पे रिलाई नहीं कर रहे। होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में हर वक्त आपके ऊपर एक ख़तरे की तलवार होती है किसी भी ब्रांड की तरफ से जिसके साथ मिलकर आप बिज़नेस कर रहे होते हैं। आपको ऑथराइजेशन चाहिए किसी ब्रांड से इन टर्म्स ऑफ होलसेल, और अगर आप ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं तो वो आप इस तरीके से कर रहे होते हैं कि इसके जो ब्रांड ओनर है उसको पता ना चले या अमेज़ॉन हमसे जो है इसके अगेंस्ट इनवॉइसेस ना डिमांड कर ले। प्राइवेट लेबल में ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। आप अपने ट्रेडमार्क के अंडर, अपने ब्रांड के अंदर अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो इस सूरत हाल में आप बिल्कुल टोटली अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप इस बिज़नेस मॉडल में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, तो दोनों सूरत हाल में एट द एंड आप ही का एसेट बनता है। आप किसी को जवाबदेह नहीं है इन केस अगर आप फेल भी होते हैं। तो होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के केस में आप हमेशा किसी ना किसी ब्रांड के साथ मिलकर काम करते हैं। तो प्राइवेट लेबल आपका अपना एसेट है। 10 साल बाद भी आप किसी को जवाबदेह नहीं हैं। यहाँ से बैठकर आप पाकिस्तान की जो मशहूर प्रोडक्ट्स, जिसमें मशहूर है टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स, आप इन प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान से सोर्स करके बाहर भेज सकते हैं। अमेज़ॉन की US, UK या किसी भी मार्केट प्लेस में जो कि एग्जिस्ट करती है वहाँ पर सेल कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से जो है वो बाहर की मार्केट प्लेसेस में बेच सकते हैं।
अब बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग एक विनिंग प्रोडक्ट की तलाश है, एक खोज है कि आपने एक ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकें, और वो प्रोडक्ट डिपेंड करती है डिफरेंट क्राइटेरिया पे। आप उस पर एक चेक लिस्ट बना लेते हैं कि जिस भी प्रोडक्ट में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसको महाना इतना लोग सर्च कर रहे हों, उसकी डिमांड हो, उसमें कंपटीशन कम हो। इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर आप अपनी प्रॉपर एनालिसिस के बाद डिसाइड करते हैं कि वेदर मुझे इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। और अगर आप बात करें कि पाकिस्तान से कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग अमेज़ॉन पर सेल कर सकते हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हम ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से सोर्स करके बाहर के मुल्क यूएस यूके की मार्केट प्लेसेस में बेच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जाइंट्स पाकिस्तान में ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे यूके में कुछ ब्रांड्स हैं, यूएस में कुछ ब्रांड्स हैं जो कि टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से एज अ मैन्युफैक्चरर यहाँ से बनाकर वहाँ पे सेल कर रहे हैं। सो हम सब के लिए भी ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान से इस तरह की प्रोडक्ट जिनका नाम है, जिनकी डिमांड है, हम लोग बेहतर से सोर्स करके वहाँ पे बेच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं उनको मोटिवेट करूँगा कि अमेज़ॉन की फ़ील्ड को अगर कोई चूज़ करता है तो डेफ़िनेटली ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज़ आज से चंद साल पहले शायद लोग इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन पेंडेमिक की सिचुएशन ने हर चीज़ को बदल कर रख दी है। पेंडेमिक में जिस तरह हमने देखा तमाम बिजनेसेस फ्लॉप हुए, सिर्फ 2 ही ऐसे बिजनेसेस थे जिन्होंने ना सिर्फ अपने आप को मेंटेन किया बल्कि ग्रो भी किया। एक उसमें मेडिकल रिलेटेड बिजनेस और सेकंड वाज ई कॉमर्स। सो डेफिनेटली ई कॉमर्स जो है इसने अपने आप को मनवाया है, और यही राइट टाइम है कि आप अमेज़ॉन की फील्ड में आएँ। अमेज़ॉन से रिलेटेड आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं, एज अ सर्विस प्रोवाइडर या फिर ऑब्वियसली एज अ सेलर। ये अगर आप एज अ सेलर काम करते हैं तो आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। एज अ सर्विस प्रोवाइडर अगर आप काम करते हैं तो आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। सो आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। बिकॉज हम लोगों ने भी रिसेंट टाइम्स में देखा है कि पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स थ्रू सर्विस प्रोवाइडर या फिर एज अ सेलर भी अर्न कर रहे हैं। जैसा बताया कि फैसलाबाद में कुछ ऐसे जाइंट्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट, और यूके में, यूएस में टॉप सेलर्स हैं। तो उन सेलर्स को देखा जाए तो डेफिनेटली वो हमारे लिए मोटिवेशन है। सो अगर आप अमेज़ॉन से रिलेटेड ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, आप चाहे एज अ सेलर उसमें इन्वेस्ट करना चाहें या फिर एज अ सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में इन होना चाहते हैं, तो आप गो ग्लोबल से रब्ता कर सकते हैं। ये एक लीडिंग इदारा है पाकिस्तान में ई कॉमर्स से रिलेटेड, जो कि ना सिर्फ ट्रेनिंग्स दे रहा है बल्कि बिजनेसेस को सक्सेस तक लेकर जाने के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट भी दे रहा है। तो आप गो ग्लोबल का हिस्सा बन सकते हैं।